हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक केमिस्ट्री क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। और मैंने पिछला एक फर्स्ट वीडियो डाल दिया, चैप्टर नंबर 1 डाल दिया था। अभी इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 डालूंगा। गाइस, पहला वीडियो डालना और आप लोग ने बहुत अच्छा इसका मतलब अच्छा खासा इसका व्यूज़ मिला। मतलब आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, तो इसीलिए मैं अभी सेकेंड चैप्टर डाल रहा हूँ। तो होप सो आप इस वीडियो को भी मतलब अच्छा खासा सपोर्ट करेंगे और अच्छे से आप लर्न करोगे कि हाँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बुक से कैसे उसमें से आप कितना ग्रैप्स कर सकते हो। होप तो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। नाउ द सेकेंड चैप्टर इज स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन इट्स कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच्ड टू इट। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पढ़ा था क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्या होता है? जितने नंबर उसमें डोनर एटम अटैच है उस मेटल से। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री एक इंटरलेटेड, जितना अगर कोऑर्डिनेशन में 2 है तो कुछ उसका ज्योमेट्री सेम रहेगा, कुछ और रहेगा। 3 रहेगा तो कुछ और रहेगा, मतलब एक इंटरकनेक्टेड है वो। ठीक है। फॉर एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आर आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 है ना, तो वो आइदर टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, वो ऑक्टाहेड्रल हो ही नहीं सकता। ठीक है। एंड द कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आर ऑक्टाहेड्रल। जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहे उसको क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स depends upon the two following factors. The coordination number and geometry of the complex depends upon the following factors. किस पे डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन और ज्योमेट्री? पहला है द साइज ऑफ मेटल आयन और एटम, कितना साइज है मेटल का, उसका मेटल आयन का। सेकंड है कि साइज ऑफ द लिगेंड एंड द स्टेरिक इंटरेक्शन बिटवीन द लिगेंड्स। ठीक है। लिगेंड का क्या साइज है, उसका स्टेरिक इंटरेक्शन कैसा है बिटवीन लिगेंड के बीच में, आपस में लिगेंड का कैसा स्टेरिक इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन है। और थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन एंड द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल आयन, वही कि मेटल में कितने डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके उस पर डिपेंड करता है। एंड द लास्ट इज वेदर द लिगेंड्स फॉर्म पाई बॉन्ड विथ मेटल आयन और नॉट। क्या हमारा लिगेंड पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, इस पर डिपेंड करता है। तो पहला है साइज ऑफ मेटल आयन, दूसरा साइज ऑफ लिगेंड आयन, या उसका इंटरेक्शन लिगेंड्स के दोनों बीच में, लिगेंड्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो होता है। थर्ड होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन, ये समझ लो कि मेटल में कितने डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एंड फोर्थ इज द लिगेंड फॉर्म पाई बॉन्ड्स और नॉट, अगर पाई बॉन्ड होता है कि नहीं बनाता उस पर डिपेंड करता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री। ठीक है। तो इन जनरल द मेटल एटम्स आर आयंस ऑफ लार्जर साइज। इन जनरल द मेटल एटम्स आर आयन, मेटल जो अपना 4D 5D के होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं इन जनरली। ठीक है। से 4D एंड 5D सीरीज ट्रांजिशन मेटल्स एंड लैंथेनाइड्स लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है। फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर एटम हमारा मेटल आयन जो हमारा है लार्ज साइज रहेगा तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है। बिकॉज स्टेरिक रिपल्सन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ मेटल आयन, मेटल कटायन। ठीक है। For similar reason, bulky ligands often form complex of low coordination number and the smaller size ligand form complex of higher coordination number। अभी आपने देखा कि साइज अगर ज़्यादा लिगेंड रहेगा तो लिगेंड का साइज अगर बड़ा रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर वो कम ही अटैच कर पाएगा, मतलब अटैच मतलब मेटल से कम ही कोऑर्डिनेट कर पाएगा। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर हमारे लिगेंड का साइज ज़्यादा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, अगर हमारे लिगेंड का साइज छोटा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। ठीक है। Complex of higher coordination number are formed for the central metal cation or atom of 4D and 5D transition element which lie on the left of the period and has a few of d electrons। ठीक है। The metal cation or atom having small number of d electrons can accept more electron pair from electron। क्या बोल रहा है? The metal cation or atom having a small number of d electron, ठीक है, कैन एक्सेप्ट मोर इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड। वो इलेक्ट्रॉन लिगेंड वाला क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है। One example is MoCN8 4 minus. On the other hand, the metal cation which lies on the right of the period। ठीक है। अच्छा, मेटल में भी वहाँ पे हमारा जो ट्रांजिशन मेटल्स होता है, हालांकि हम कोऑर्डिनेशन में मेनली ट्रांजिशन मेटल ही पढ़ेंगे, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, तो उसमें एक लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक मिनट, द मेटल केटन और एटम हैविंग ए स्मॉल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, जो हमारे क्या रहेंगे, यू कैन लेफ्ट साइड में जो रहेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में रहेंगे उसमें स्मॉल D1 D2 D3 रहेंगे। तो क्या करेगा, स्मॉल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट मोर इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड। ठीक है। वन एग्जांपल इज ये हो गया MoCN8 4 माइनस। अगर हमारा मेटल जो है राइट साइड वाला, जैसे आयरन हो गया या उसके नीचे कुछ भी हो गया कंपाउंड, तो 3D 4D के राइट साइड वाले, ऑन द मेटल केटन विच लाइज ऑन द राइट ऑफ द पीरियड
आर रिच इन इलेक्ट्रॉन, उनमें D6 D7 D8 ऐसे रहेंगे, फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑफ लो कोऑर्डिनेशन नंबर, और लो कोऑर्डिनेशन नंबर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं, इलेक्ट्रॉन वैकेंट है ही नहीं। अ फ्यू एग्जांपल आर PtCl4 2-, PdCl4 2-। आप यहाँ देखो एम जो मोलिब्डेनम है ये हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है, तो इस कितना बना रहा है कोऑर्डिनेशन, वो 8 बना रहा है, और जो हमारा राइट साइड के प्लेटिनम हो गया ये हमारा कितना बना रहा है, 4 बना रहा है, ठीक है, आई होप आपको समझा होगा इसमें। दिस एटम आर आयन कैन एक्सेप्ट लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑफ लो कोऑर्डिनेशन नंबर आर आल्सो फॉर्म्ड, कॉम्प्लेक्स ऑफ लो कोऑर्डिनेशन नंबर और आल्सो फॉर्म व्हेन द लिगेंड फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। लो कोऑर्डिनेशन नंबर कब फॉर्म करेगा, जब हमारा क्या होगा, लिगेंड मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म होगा विथ मेटल केटायन, जैसे MnO4 माइनस CrO4 माइनस NiCO4 माइनस NiCO4 सॉरी एटसेट्रा। द फॉर्मेशन ऑफ ये सब क्या करते हैं, हमारा पाई बॉन्ड बनाते हैं, O हो गया, ऑक्सीजन हो गया एंड CO हो गया, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन मेटल केटायन एंड लिगेंड अपोज द एडिशन ऑफ नो नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयंस रेंजेस फ्रॉम 1 एज इन आयन पेयर सच एज NaCl। इसका कोऑर्डिनेशन 1 से स्टार्ट होता है इन द गैसियस स्टेट टू 12, 1 से 12 तक जाता है एज इन CeNO3 6 2-, ठीक है। आर इन जनरल द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्स आर फाउंड टू बी 2 to 9, of which coordination number 2, 4 and 6 are most common, ठीक है। इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा है, 2, 4, 6, ठीक है। वेट 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 कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ठीक है। अ फ्यू नंबर ऑफ, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग हर एक कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का है, अ फ्यू नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर नोन विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2। फ्यू एग्जांपल्स है उसके, जैसे कि द कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आर गिवन बाय Cu प्लस Ag प्लस Au प्लस एंड Hg2 प्लस, ठीक है। आयंस दैट इज D10 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। आपको समझा होगा क्यों इसमें दो ही बनाते हैं, क्योंकि ये राइट साइड के हैं, इनके पास एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो दिस कॉम्प्लेक्सेस हैव लीनियर ज्योमेट्री, इनका जो ज्योमेट्री होता है लीनियर होता है। सम एग्जांपल्स आर CuNH3 ट्वाइस 2 प्लस CuCl2 माइनस CuCN2 माइनस डॉट डॉट AgNH3, ऐसे ऐसे हमारे क्या होंगे, Ag के साइनाइड के साथ, Ag के क्लोरीन के साथ Au, मतलब जो भी हमारे क्या होंगे, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड एंड मर्करी, ये हमारे क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बनाते हैं, ठीक है। और AuCN2 CN2 माइनस HgCN2 HgCH3 ट्वाइस AuPr3 2 प्लस एटसेट्रा। These complexes are typically unstable toward the further addition of ligand to form complex of higher coordination number 3 or 4, ठीक है। अभी जैसे क्या बोल रहा है कि दिस कॉम्प्लेक्स आर टिपिकली अनस्टेबल टुवर्ड द फर्दर एडिशन ऑफ लिगेंड, इसमें अगर आप फर्दर एडिशन करते हो ना, वो कॉम्प्लेक्स हमारा अनस्टेबल बनता है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से आप बढ़ाना चाहोगे ना, तो अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, ठीक है, यही बोल रहे हैं यहाँ पे। तो CuCN2 माइनस है, ये स्टेबल है, अगर आप इसमें 2Cn माइनस और ऐड करते हो जबरदस्ती या कैसे भी करके, तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा अनस्टेबल बनेगा, ठीक है। द साइनो कॉम्प्लेक्स Ag प्लस एंड Au प्लस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आर लेस स्टेबल एज दे एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट पिस साइनो कॉम्प्लेक्स, क्या बोला, द साइनो कॉम्प्लेक्स, साइनाइड मतलब जो कॉम्प्लेक्स है Ag प्लस एंड Au प्लस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2 are less stable as they exist as a discrete bis cyno complex. The solid KCuCN2 contains a chain-like structure in which coordination number of Cu plus is 3, ठीक है। ये आपका हो गया, देख लो आप, कॉपर है 3 साइड, ये लग रहा है अब यहाँ पे। द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में ऑल्सो फॉर्म बाय द स्टेरिकली हिंडर्ड, ठीक है। द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द बाय द स्टेरिकली हिंडर्ड दैट इज बल्की लिगेंड सच एज एन, जो हमारा SiPs3 कितना बल्की ग्रुप है, 2 ट्वाइस माइनस एन SiMe3 ट्वाइस माइनस, ठीक है, एन SiMePs ट्वाइस कितना एटसेट्रा विद द मेटल आयन सच एज Mn2 प्लस Fe2 प्लस CO2 प्लस एंड Ni2 प्लस, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज Fe एंड SiPs3 ट्वाइस I2। बुक्स पढ़ने का ये फायदा कि आप लोग डिटेल में, मतलब कुछ भी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे छूटेगा नहीं, आप एक बार देख, आप, मैं ये बोलता सब आपको सब कुछ आप याद कर लोगे, कुछ नहीं, आप एक बार देख के रखो, अगर MCQ या कहीं पे एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको क्लिक कर सकते हो, ठीक है।
Coordination number 3. This coordination number is rare in complexes and the geometry corresponding to coordination number 3 are trigonal planar. ठीक है, हमारा क्या ज्योमेट्री होता है? ट्राइगोनल प्लेनर एंड ट्राइगोनल पिरामिडल. Some famous example are K, Cu, Cn twice, see figure 2.1. CsCuCl3 infinite single chain Hg I3 and the pyramidal SnCl3 ये हो गया. ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का. SnCl2 में हम Cl माइनस ऐड करेंगे तो हमारा SnCl3 बनेगा. ओके, अब यहाँ कोऑर्डिनेशन ये हमारा SnCl3 वाला का ये है. ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4. दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखिए यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट होता, आप वहाँ पे बोला था. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमारा इंपॉर्टेंट. दिस इज द सेकेंड मोस्ट, सेकेंड है, सबसे पहला नहीं, सेकेंड वाला. दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आफ्टर कोऑर्डिनेशन नंबर 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बाद ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच इज टू बी डिस्कस्ड लेटर. द ज्योमेट्री corresponding to the coordination number 4 is tetrahedral or square planar. ठीक है, tetrahedral complexes are favored when the ligands are larger like Cl minus, Br minus, I minus and the central metal cation or atom is smaller. जब हमारा metal cation जो होगा स्मॉल होगा और लिगेंड्स हमारा लार्ज होगा जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनने का चांस रहता है. इज स्मॉलर विथ, अभी स्मॉलर के साथ क्या होना चाहिए हमारा? फर्स्ट है D0 एंड D10 कन्फिग्रेशन होना चाहिए. सेकेंड है Dn कन्फिग्रेशन वेयर स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल इज नॉट फेवर्ड बाय नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन सच एज Fe+2 D6, CO2 plus D7, Ni2 plus D8, Cu plus 2 D9 and which form tetrahedral complex with Cl minus Br minus ions. The oxyanions of transition metal in high oxidation state are generally tetrahedral such as VO4 3 minus, CrO4 2 minus and MnO4 etc. Square planar complexes are less favored sterically than tetrahedral complex. Square planar complex हमारा less favored होता है as compared to tetrahedral complexes. Therefore, these are prohibitively crowded by large ligand. ठीक है, हमारा स्क्वायर प्लेनर थोड़ा लेस फेवर्ड होता है, ये आप समझे अभी कि टेट्राहेड्रल में हमारा स्क्वायर प्लेनर लेस फेवर्ड होता है और therefore these are prohibited crowded by larger ligand. ठीक है, CO2 plus 3D7, Ni2 plus 3D8 and Cu plus 2 3D9 form square planar complex with pi acceptor ligands such as Cn minus ion. The metal ion belonging to 4D and 5D series transition elements such as Rh plus, In plus, Pd2 plus, Pt2 plus, Au3 plus form invariably square planar complexes regardless of the pi donor or pi acceptor character of the ligand. Example of square planar complexes are NiCN42 minus, CuCN42 minus, CuCN42 minus, CuNH342 plus, PdCl42 minus, PtCl42 minus, AuCl42 minus एंड डॉट, ऐसे बहुत सारे हैं, रूडियम के, इरिडियम के हमारे ऐसे. ठीक है, ये हमारा टेट्राहेड्रल है, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर है. अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5. The complex of coordination number 5 are less common and that of coordination number 4 and 6. जो हमारा coordination number 5 होता है वो less common होता है as compared to coordination 4 and 6 for D block elements. The complexes corresponding to coordination number 5 are either square pyramidal. जो हमारा coordination number 5 से क्या बनता है? Either square pyramidal or trigonal bipyramidal. However, both these geometries undergo some distortion from their ideal geometries. These two geometries can be interconverted by small change in bond angle because these two geometries often differ little in energy from one another. क्या होता है हमारा जो स्क्वायर, कौन सा है हमारा? स्क्वायर पिरामिडल एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दोनों हल्का सा डिफरेंस होता है एनर्जी का, तो उनमें इंटर कन्वर्टेबल होते हैं. ठीक है, यहाँ पे डिफाइन लिटर एनर्जी. म्यूट्री क्या है ये? म्यूटर्ट्रीज एंड गगनबर्गर जो भी है उनका प्रोनाउंसिएशन हैज प्रोनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 5 टू शो अ शार्प ट्रांजिशन ऑफ एन आइडियल ट्राइगोनल बाइपिरामिड और टू स्क्वायर पिरामिडल. ठीक है,
ये हमारा ट्राइगोनल पाई पिरामिडल है, ये हमारा इंटरमीडिएट है और ये हमारा स्क्वायर पिरामिडल है, ठीक है। सी डी समझा आपने इसको। इन सम केसेस इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड फेवर्स द स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। क्या बोला यहाँ पे कि इन सम केसेस इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है, पॉलीडेंटेड एक से ज्यादा मैंने बोला था एटम्स, ठीक है, और मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड फेवर्स क्या करता है हमारा स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। फॉर एग्जांपल द आयरन एटम इन डीऑक्सी होमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन हैज स्क्वायर पिरामिडल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। द NiCN5 3- ions can exist as both square pyramidal and trigonal bipyramidal in the same crystal, ओके। हमारा जो दोनों रहेगा ये NiCN5 3- स्क्वायर पिरामिडल भी है और हमारा ये सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी है और स्क्वायर पिरामिडल भी है, ठीक है। इन जनरल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विथ मोनोडेंटेड लिगेंड, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये हमारा देखो क्या है, हमारा स्क्वायर पिरामिडल है, ये हमारा क्या है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल कैसे कि आप यहाँ से समझो इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आई होप आपको आपको तो समझ में पता भाई पता होगा। देखो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा स्क्वायर है, इसके ऊपर एक पिरामिडल है तो इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, और इसको ट्राइगोनल क्यों बोलते हैं ये देखो आप, ये देखो ये ट्राइंगल बन रहा है या ट्राइंगल बन रहा है, सॉरी ये यहाँ से आएगा तो ये ट्राइंगुलर हो गया, ये बाई पिरामिडल एक और दो, तो इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, ठीक। तो इन ये हो गया हमारा कि इन जनरल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल वाला इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विथ मोनोडेंटल लिगेंड्स आर हाईली फ्लक्सनल इन सॉल्यूशन, दैट इज a ligand that is equatorial and at one moment become axial at the next moment। फ्लक्सनल बिहेवियर होता है ना, एक्सियल से इक्वेटोरियल से चेंज होता है, इक्वेटोरियल से एक्सियल। द चेंज इन पोजीशन ऑफ लिगेंड में ऑकर बाय बेरी स्यूडो रोटेशन, ठीक है। यहाँ पे हो गया, वेट यहाँ से the FeCO5 complex for example is trigonal bipyramidal in the crystal, however the FeCO5 complex for example is a trigonal bipyramidal in the crystal, however in the solution the axial and equatorial ligands exchange at a rate such that these ligands cannot be distinguished by the NMR। कितने टाइम में चेंज होते हैं 10⁻³ में, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इन द क्रिस्टल हाउएवर इन सॉल्यूशन एक्सियल, इनका क्या होता है फ्लक्सनल बिहेवियर होता है, किनका टाइम कितने टाइम में 10⁻³ सेकंड, NMR भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। NC13 NMR spectrum of FeCO5 shows only one resonance, ठीक है। This indicates that the exchange of axial and equatorial ligands takes place at a rate that is faster on NMR scale। It is observed that exchange of these ligands is slow on higher time scale, ठीक है। Now coordination number 6, the most important, this is the most common and enormously important coordination number of transition metal, ठीक है, complexes। The possible geometries corresponding to coordination number 6 may be hexagonal planar, trigonal prismatic, octahedral and tetragonally distorted octahedral। In a regular octahedral complex all the ML bond distance are equal and the complexes have plane as well as center of symmetry। In other words we can say that regular octahedral complexes are highly symmetric, ठीक है, and have OH symmetry octahedral। Example of some regular octahedral complexes are complexes of Cr3 like CrH2O6 3+, यहाँ देखो कोऑर्डिनेशन अच्छे है ना इसलिए octahedral है। CrCN6 3- complexes of CO3 like COH2O6 3+, CONH3 3+, COCN6 3-, complexes of Fe+2 like FeCN6 4-, complexes of Ni2+, NiNH3 6 2+, etc। The structure of regular octahedral complex say ML6 is shown in figure 2.7। ये हमारा हो गया, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का कि स्क्वायर जैसा रहेगा और यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। When different kind of ligands are present in an octahedral complex, the symmetry of the two octahedron cannot be retained। There are some complexes of coordination number 6 which have all the 6 ligands same but undergo some sort of distortion due to the electronic effect। The first is the tetragonal distortion, either elongation or compression।
elongation compression आपको तो Z in Z out वाला along one of the fourfold rotation axis of the octahedral. This type of distortion has been discussed in John Taylor distortion और John Taylor effect. ठीक है. Another type of distortion is the elongation or compression called trigonal distortion along one of the four threefold rotational axis of the octahedron, which passes through the center of the faces, okay, resulting in a trigonal antiprism. If the ligand of a regular octahedral complex like CONH363 plus replaced by chelating ligands, ठीक है, अभी chelating ligand इसमें NH2 को अगर chelating लगा देंगे, ठीक है, like ethylene diamine NH2 CH2 CH2 NH2 to form COEN thrice 3 plus, the symmetry of the regular octahedron is reduced from octahedral to D3. क्या होता है हमारा OH मतलब octahedral से हमारा D3 हो जाएगा जब हम chelating ligand लगा देंगे. But it is not a real distortion. ये real distortion नहीं है. The complex having trigonal prismatic geometry, ठीक है, are rare होता है, but have found in crystal lattices of sulfide of heavy metals. For example, MoS2 and WS2. A trigonal prismatic complex of D0 configuration such as ZR CS362 minus and W tungsten बोलते हैं इसको CS36 have also been isolated. The trigonal prismatic structure of ReS2C2 PS2 thrice is shown. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, trigonal prismatic structure. ठीक है, अभी यहाँ पे 6 तक हो गया. अब हम लोग पढ़ेंगे हायर कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर 7 इज नॉट कॉमन. कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होता ही नहीं है. However, it is encountered for a few 3D and some 4D and 5D metal complexes where the larger central metal can accommodate more than 6 ligands. These geometries corresponding to the coordination number 7 are pentagonal bipyramidal, a capped octahedral and a capped trigonal prism. ठीक है, these three geometries are shown in figure 2.11. In capped octahedron and capped trigonal prism, one ligand, the seventh ligand, occupy one of the 8 faces. ठीक है. Some example of complexes of coordination number 7 are ZR F7 3 minus, MOCNR 7 2 plus, REO CR6 2 minus and UO2 H2O5 2 plus. Coordination number 8. Coordination number 8 also cannot be regarded as common. ठीक है, ये भी common नहीं होता, मतलब उतना common नहीं है हमारा. The possible geometry for complexes of coordination number 8 are square antiprismatic and the trigonal dodecahedral. हाँ, the two famous example with their geometries are shown in figure 2.12. ये हो गया, ये हो गया. ठीक है, मेनली आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 को ज़्यादा ही मतलब स्टडी करना पड़ेगा इस चैप्टर में. कोऑर्डिनेशन नंबर 9. कोऑर्डिनेशन नंबर 9 इज शोन बाय सम ए ब्लॉक. 9 कब दिखता है, सम ए ब्लॉक एलिमेंट से, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज. ठीक है, some important example are LnH2O9 2 plus, NdH2O9 3 plus. The example of coordination number 9 of the D block elements are TCH92 minus, ReH92 minus. The structure of ReH92 minus is shown in figure 2.13. ठीक है, coordination number 10. Coordination number 10 is encountered in complexes of a block M3 plus ions. For example, in THOX4 H2O2 4 minus, this TH has coordination number of 10. The higher coordination number are rare with D block M3 plus ions because their smaller size may be responsible for the ligand repulsion when they approach the metal ion. ठीक है, now the coordination number 12. Coordination number 12 is also encountered in complexes of the F block M3 plus ions. An important example is CeNO3 6 2 minus, in which each NO3 minus ligand behave as a bidentate ligand. If the size of metal cation is small, then NO3 minus behave as a monodentate ligand. If, for instance, it acts as a bidentate ligand with smaller cation, there will be strain between two donor O atom of NO3 minus and the complex become unstable. ठीक है, if the size of metal cation become larger, then there will be small or negligible strain between the two donor O atom of NO3 minus when it coordinated to metal ion, and thus NO3 minus behave as a bidentate ligand. ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कोऑर्डिनेशन के बारे में जो भी स्टडी था वो कंप्लीट हो गया है. तो
हम इस वीडियो पूरे चैप्टर को एक वीडियो में डालना चाहते हैं, तो हम इसको फर्दर आगे करते हैं। आपको अगर बोर हो जाए तो 1 घंटे या आधे घंटे में तो आप स्टॉप कर लीजिएगा, फिर दोबारा आके इस वीडियो को फर्दर देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि टोटल यहाँ पे अजय कुमार में 7 चैप्टर्स है। ये फर्स्ट चैप्टर में एक वीडियो में बना दिया था, ये सेकंड चैप्टर है। तो सेकंड चैप्टर थोड़ा मतलब थोड़ा बड़ा है, पर ठीक है, हम कर लेंगे उसको एक वीडियो में, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। Isomers are compound with same chemical composition but different arrangement of the constituent atom, and the phenomena of existence of isomer is called isomerism, since their atoms are arranged differently. फिर से पढ़ता हूँ इसको। Isomers are compound with the same chemical composition but different arrangement of their constituent atom. उनका क्या होगा, सेम केमिकल कंपोजिशन होगा बट डिफरेंट अरेंजमेंट होगा कंस्टिट्यूएंट एटम्स का। एंड द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर इज कॉल्ड आइसोमेर। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। सिंस देयर एटम्स आर अरेंज्ड डिफरेंटली, देयरफॉर आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स विद डिफरेंट रिएक्टिविटी, ठीक है, एंड आर डिफरेंट physical properties such as color, melting point, boiling point, and solubility. Isomers may mainly classified into two types: structural isomers and stereoisomers, ठीक है? स्ट्रक्चरल को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं। each of these isomers further sub classified as, जैसे हमारा आइसोमर्स है, ठीक है? आइसोमर दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। इन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, लिगेंड आइसोमर्स एंड पॉलीमराइजेशन आइसोमर। एंड स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप्स के होते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है? तो फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या होता है ये, isomers that have different atoms to atom bonding are called structural isomer. In coordination compound, structural isomer arises due to different connection between metal and ligand, ठीक है? तो इसमें कितने टाइप्स होते हैं, वन आयोनाइजेशन हो गया, सेकंड हाइड्रेट हो गया, थर्ड लिंकेज हो गया, फोर्थ कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो गया, फिफ्थ हमारा कोऑर्डिनेशन पोजीशन हो गया, और ये क्या हो गया, सिक्स लिगेंड आइसोमर हो गया, एंड सेवन पॉलीमराइजेशन, ठीक है? 7 टाइप्स के होते हैं, तो हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इन दिस आइसोमर्स देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंड आयोनाइजेशन स्पेयर। आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर रहता है, जो मेटल कोऑर्डिनेशन मतलब जो लिगेंड रहता है, वो एक बॉक्स में रहता है, मतलब एक ब्रैकेट में रहता है, ठीक है? और उसके बाहर जो इसको मतलब न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है, कैटायन से आयन, उसको हम लोग क्या मतलब जो बॉक्स में रहेगा, मतलब ब्रैकेट में रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और जो बाहर रहेगा उसको आयोनाइजेशन स्पेयर, ऐसा उसको बोलते हैं। आयोनाइजेशन स्पेयर को काउंटर आयन। These isomers keep different ions when dissolved in water. For example, ये CONH3 5Br, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, SO4 मेरा आयोनाइजेशन आइसोमर है, एंड CONH3 5SO4Br। देखो यहाँ पे क्या है, CONH3 5Br SO4, यहाँ पे क्या है, हमारा जो SO4 अभी अंदर आ गया, Br हमारा चला गया बाहर, ठीक है? तो आर आयोनाइजेशन आइसोमर, इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर। These isomers give different ions in aqueous solution and show different properties. एक है CONH3 5Br SO4 is red violet and CONH3 5SO4Br is red। हमारा जो ये SO4 जब बाहर रहेगा तो रेड वायलेट होगा, और जब हमारा Br बाहर रहेगा तो रेड होगा, ठीक है? इन एक्वस सॉल्यूशन CONH3 5Br SO4 गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4। अब जो बाहर है बेरियम सल्फेट, तो वही तो बाहर निकलेगा, जैसे उसमें क्या होगा, ऑन रिएक्शन विद BaCl2, whereas it does not give any precipitation with AgNO3. This indicates that SO4 2- ion is present in ionization sphere, ठीक है? ये हो गया BaCl2 प्लस CO, हमारा जो सल्फेट है, हमारा बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट बाहर निकलेगा। Ba और जो बाहर का रहता है वही हमारा मतलब टेस्ट रहता है। Ba2 प्लस डाला तो ये बनेगा BaSO4, ठीक है? नो, अगर हमारा Ag डालेंगे तो हमारा प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा, तो इससे पता चलता है कि हमारा, ठीक है, Ag बार नहीं बन रहा वहाँ पे। ऑन द अदर हैंड CONH3 5SO4Br gives cream colored precipitate of AgBr with AgNO3 and it does not give any precipitate with BaCl2, ठीक है? This indicates that Br minus ion is present outside the coordination pair. CONH3 5SO4Br Ag प्लस में डाला तो CONH3 5SO4 प्लस AgBr, ठीक है? अगर Ba2 प्लस डाला तो नो प्रेसिपिटेट। सम अदर एग्जांपल ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर्स आर, ये हमारा हो गया, देखो हमारा SO4 यहाँ पहले Cl अंदर है, इसमें Cl बाहर है, मैं तब आपको पता चल गया कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर से और आयोनाइजेशन स्फीयर से इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है? यही सब एग्जांपल है यहाँ पे। सेकंड है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। व्हेन वाटर मॉलिक्यूल आर एक्सचेंज्ड बिटवीन, अभी क्या हो रहा है, हाइड्रेट मतलब वाटर,
When water molecule are exchanged between coordination sphere and ionization sphere, the resulting isomers are called hydrate isomers. ठीक है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। अच्छा, वहां तक पूरा दिख ही रहा था। वेट 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 वेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेट आइसोमर्स गिवन बाई CrCl3 6.6h2n। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ वाटर का एक्सचेंज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 वाटर है, अंदर बाहर Cl3 है, वायलेट है, अगर मेरा एक वाटर बाहर निकल गया तो इस हमारा हाइड्रेट आइसोमर्स है, ठीक है। दिस आइसोमर्स गिव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दिस आइसोमर हैव डिफरेंट कलर। सेकंड है व्हेन दिस आइसोमर रिएक्ट विथ HNO3 सॉल्यूशन 3 2 and 1 क्लोराइड, एंड जो बाहर रहेगा वहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 गेट प्रेसिपिटेटेड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 3AgCl, यहाँ पे हो गया होगा 2AgCl, क्योंकि 2 Cl बाहर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक AgCl फॉर्म करेगा, ठीक है, Ag के साथ। थर्ड है कि CrH2O6 Cl3 does not lose water over concentration H2SO4, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा छोटा ही हो गया, वेट वेट सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आई होप इतना सही है, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा सब हाइड्रेट आइसोमर्स का हो गया, ठीक है। तो अभी थर्ड है लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमर्स अराइजेस व्हेन एन एम्बिडेंट, लिंकेज कभी होता है व्हेन एन एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कैन कोऑर्डिनेट टू अ मेटल कैटायन, ठीक है। ठीक है, जब हमें पेन पेंसिल लगाया तो हम उसको ये जूम आउट कर देंगे, ठीक है। तो थर्ड है लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमर्स अराइजेस व्हेन एन एम्बिडेंटल लिगेंड कैन कोऑर्डिनेट टू अ मेटल कैटायन, ठीक है। जो हमारा एम्बिडेंटल लिगेंड हमारा मेटल कैटायन से जब कोऑर्डिनेट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमर्स, थ्रू आइदर ऑफ टू डिफरेंट डोनर एटम। जैसे Cn है तो उसमें C से जुड़ेगा या तो N से जुड़ेगा तो उसे, NO2 हो गया तो ONO या NO2 ऐसे। फॉर एग्जाम्पल इन कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग NO2 माइनस आयंस एज अ लिगेंड इट मे कोऑर्डिनेट टू मेटल कैटायन थ्रू देयर एन एटम। इसमें क्या हुआ, NO2 में N से जुड़ा है, या उसके पास दो ऑप्शन है, N से जुड़े या O से जुड़े, ऑक्सीजन एटम। द लिंकेज आइसोमर्स, समझा आपको, ये लिंकेज में आता है। containing NO2 minus ion as a ligand are CONS35 NO2 2 plus, an atom is coordinated to CO3 plus and CONS35 ONO2 plus, oxygen atom is coordinated to CO3 plus। some other example of linkage isomers are, ठीक है। फर्स्ट है CONS35 HCnCl2 and CONS35 NCsCl2। सेकेंड है COEN twice NO2 plus and COEN2 ONO twice plus, ठीक है। ये हमारा लिंकेज आइसोमर्स हो गया। एंड ये हमारा एग्जांपल है कुछ उसके। थर्ड है PDPS32 SCN2, यहाँ पे हमारा NCS2, मतलब चेंज क्या है, SCN जुड़ा है, यहाँ पे NCS जुड़ा है। इन मोस्ट डिस्क्रीट कॉम्प्लेक्स साइनाइड CN- डज नॉट बिहेव एज एम्बिडेंटल लिगेंड। CN- हमारा क्या होता है, एम्बिडेंटल लिगेंड जैसा बिहेव नहीं करता। इट ऑलवेज बॉन्ड थ्रू द कार्बन एटम बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्डिंग इन दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। हाउएवर CN- ion behave as ambident ligand in linkage isomers such as cis CO trine CN twice plus and cis CO trine NCS twice plus. In large number of polymeric complexes, CN- act as an ambidental ligand, ambidental bridging ligand. For example, in Prussian blue and turn blue, bull blue, both have same structure, intensely blue color. Some isocyanide framework as shown below. हमारा ऐसा ही, ठीक है। In both Prussian blue and Turnbull blue, hexa-coordinated low-spin Fe2 is bonded through the carbon atom, and hexa-coordinated high-spin Fe3 is bonded through the nitrogen atom of the cyanide. Prussian blue is formed by addition of K4FeCN6 solution to Fe3 plus ion solution, ठीक है। जैसे कि हमारा Prussian blue कैसे होता है, Fe3 में FeCN6 4 माइनस डाल तो हमारा Prussian blue हो जाएगा। Turn blue is formed by addition of K3 FeCN6 ion solution to Fe2 plus, यहाँ पे हमारा Fe3 प्लस से Prussian blue बनता है Fe4 FeCN6 3, और जब हमारा Fe2 यूज करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, टर्न टू ब्लू। आपको याद रहेगा सब, मतलब आप लोग एक बार देखे होगे ना,
आपको कुछ तो आइडिया रहेगा पोस्टर ब्लू क्या होता है, कभी सुना नहीं हो तो अब तो आपको समझ में आ गया क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ पे 4 माइनस है। Taylor and Etel reported an interesting example of linkage isomerism. When K3CrCN6 solution is added to Fe2 ion solution, a brick red precipitate is obtained which turns dark green on heating at 100 degrees Celsius. Fe2 plus K plus CrCN6 3 minus, ये क्या होगा, ब्रिक रेड बनेगा। के FeCrCN6 ब्रिक रेड 100 डिग्री सेल्सियस को हीट किया तो KCr FeCN6 डार्क ग्रीन, ठीक है। These isomers have the following structure, ठीक है, have the following structure, ऐसा ब्रिक रेड करता है FeNCCr फिर Cn, देख रहे हो आप, कभी NC कभी NC या कभी Cn ऐसा लग रहा है, यहाँ पे Cn तो इसको ब्रिक रेड बोलते हैं। और जब Cn NC मतलब ऐसा रहेगा Fe2 फिर Cr3 फिर ऐसा, तो हमारा डार्क, ये हमारा एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, इतना डीप में नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है। नाउ द फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विथ, अभी क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पढ़ हम लोग, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्सेस व्हेन द केटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स आयंस, क्या हो रहा है, केटायन एनायन दोनों हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है। देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, क्या होता है हमारा एक्सचेंज हो जाएगा, लिगेंड ही एक्सचेंज हो जाएगा पूरा। देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन दीज टू कॉम्प्लेक्सेस, a complex ion resulting in coordination isomerism. In the pair of these isomers, the central metal cation in the two coordination pair may be the same or different. Some example of coordination isomers are given below. पहला क्या है, CONH36 ये है, और हमारा क्या है, ये केटायन, ये सब न्यूट्रल है, ये हमारा देखो CrCN6 ये, तो हमारा क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, CO के पास हमारा Cn आ जाएगा और Cr के पास हमारा Cn चला, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे CuNH34 एंड PtCl4 एंड यहाँ पे क्या होगा, Cu के पास Cl आ जाएगा, ठीक है, Cu के पास क्या आएगा, Cl आ जाएगा, और Pt के साथ हमारा क्या आ जाएगा, NH3, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड वाले। ये ऐसे ही होगा COEN3 और CrCN6 तो क्या होगा, CrEN3 ऐसे, ठीक है। प्लेटिनम का भी ऐसे हो जाएगा, PtNH34 यहाँ पे, ठीक है। अभी इसमें ऐसे ही आपको करना है, बस एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, लिगेंड को उठा के बस एक्सचेंज कर देना दो मेटल्स के बीच में, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म इन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड एक्सचेंज ऑफ नॉन ब्रिजिंग लिगेंड, क्या हो रहा है, इन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक्सचेंज किसका होगा, नॉन ब्रिजिंग लिगेंड का बिटवीन टू मेटल कैटायन, गिव राइज टू कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे हमारा ये ब्रिजिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा NH34, यहाँ पे क्या लगा NH32 Cl2 2 प्लस, एंड ये हमारा क्या है, सीधे यहाँ पे क्या होगा, हमारा Cl जो रहेगा इस साइड आ जाएगा, समझ रहे हो। नॉन, ये हमारा जो ब्रिजिंग लिगेंड है और ये हमारा जो नॉन ब्रिजिंग लिगेंड, एक्सचेंज किसका होगा, कोऑर्डिनेशन पोजीशन में नॉन ब्रिजिंग का, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये Cl हमारा इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे Cl आ गया, ठीक है, एक Cl आ गया, ऐसे यहाँ पे भी ये Cl इस साइड आएगा, तो हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। एंड द सिक्स्थ वन इज लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमर्स क्या होता है, इफ अ लिगेंड इटसेल्फ एग्जिस्ट इन टू और मोर आइसोमेरिक फॉर्म, हमारा लिगेंड ही एक से ज्यादा आइसोमेरिक फॉर्म में कर रहा है, तो देन द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग सच लिगेंड्स आल्सो एग्जिस्ट इन आइसोमेरिक फॉर्म, ठीक है। लिगेंड आइसोमेरिज्म, नाम से पता है लिगेंड का आइसोमर्स है वहाँ पे। एग्जांपल्स ऑफ आइसोमेरिक लिगेंड्स आर CH3CH CH2, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन है, प्रोपिलीन डाई अमाइन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 1,3, हमारा जो लिगेंड है देखो सब कुछ सेम है, बट हमारा लिगेंड का सिर्फ आइसोमर चेंज है, यहाँ पे 1,2 है, यहाँ पे 1,3 है, ठीक है। ऐसे ही आर्थो मेटा एंड पैरा टोल्विडीन, तो हमारा जैसे यहाँ पे NH2CH3 पहले आर्थो पे है, ये मेटा है, ये पैरा, तो आइसोमर से उसका पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। The two isomers containing ligand Pn and Tn are COPN2 Cl2 plus and COTN twice Cl2 plus respectively। तो हमारा ऐसा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, आप इसको अभी देखोगे तो समझ में आ जाएगा कैसा रहता है। Now the seventh is polymerization isomerism. Polymers are not real isomers. Polymer जो हमारा रियल आइसोमर नहीं होता है, these isomers have some empirical formula instead of molecular formula। उनके पास क्या होता है, empirical formula होता है, उनके पास कोई exact molecular formula नहीं होता है। All these isomers have the same ratio of metal atom and the ligands in them, ठीक है। Polymerization can be illustrated by the coordination polymers of Pt2 plus and CO3 plus ions, ठीक है। ये हमारा हो गया Pt2 plus 1 2 कैसा है, इसको आप देख ले, कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, हाँ ना, इसको भी देख लिया। अब हम लोग आते हैं अपना स्टीरियो आइसोमर्स में। हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में 7 टाइप्स होता है, हमने 7 टाइप्स को पढ़ लिया। अगर आपको डिटेल मतलब एक बार में आप समझ मतलब आप वीडियो देखोगे ना, आपको कंप्लीट एक नॉलेज मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। इस बुक्स में इतने डिटेल में सब कुछ दिया गया है, वैसा कहीं नहीं दिया होगा, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म,
the isomers in which the same types and number of ligands are coordinated to metal. क्या बोला है? The isomer, ऐसा isomer in which the same type and number of ligands are coordinated to metal atom are cation but with different spatial arrangement. बस उनका 3D में जो होगा ना अरेंजमेंट अलग होगा, समझ रहे हो आप? ऐसा मतलब वही बॉन्ड से जुड़ेंगे बट उनका 3D में अलग होगा, जैसे कोई 90 डिग्री कोई 180 डिग्री ऐसा रहेगा. स्पेशियल में जो उनका अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा. In other words, stereoisomers are isomers that differ only in spatial arrangement of ligand coordinated to metal cation or atom. Stereoisomer is classified into two types. पहला क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सेकंड क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, पहले हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. स्टीरियोआइसोमर्स इन विच द रिलेटिव पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ द लिगेंड. क्या बोल रहा है? स्टीरियोआइसोमर्स इन विच द रिलेटिव पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ द लिगेंड्स are more specifically donor atom from the metal cation is different are called geometrical isomer, and this phenomena is called geometrical isomer. सिंपल सा cis trans वाला आपको यहाँ पे करना होता है. geometrical isomers cannot be interconverted without breaking. जैसे आपको cis से ट्रांस करना है तो आपको पूरा बॉन्ड ही ब्रेक करना पड़ेगा. वही बोल रहा है geometrical isomers cannot be आपस में cis trans कब मतलब आप बिना बॉन्ड ब्रेक किए उसको इंटर नहीं कर सकते. वही बोल रहा है geometrical isomers cannot be interconverted without breaking of ML bonds. Geometrical isomers exist only in pairs. In one isomer, the two particular ligands are adjacent to each other, and in the other, the two are in opposite side. जब एक adjacent रहेंगे तो cis, opposite रहेंगे तो trans. Thus, the isomer in which two particular ligands, either identical or non-identical, occupy the adjacent position of each other is called cis isomers. And the isomers in which two particular ligands occupy opposite position to each other is called trans isomers. The Latin word cis means next and trans means across. ठीक है, cis and trans isomers are different compounds with different properties like melting point, dipole moments, solubility, colors, and chemical properties. For example, cis PTNS3 twice Cl2 is polar molecule and is more soluble in water, and trans PTNS3 twice Cl2 a molecule which have zero dipole moment. समझ रहे हो? And also सिस ये आर्कल सिस्प्लेटिन. आपको यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का अगर नहीं समझा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ. ठीक, एक मिनट मैं आपको ये बता देता हूँ. डाइपोल मोमेंट वैसे ये पता होता है सबको. जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिस वाले का पता करते हैं. ठीक है, सिस वाले में क्या होगा, हमारा प्लेटिनम है और एडजेसेंट पोजीशन पे होना चाहिए. ठीक है, एडजेसेंट सपोज यहाँ पे NH3 है, हाँ, और हमारे पे यहाँ पे NH3 है, हाँ, और यहाँ पे क्या हमारा Cl है, और यहाँ पे मेरा क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, इज मोर सोल्यूबल इन वाटर. यहाँ पे क्या होगा हमारा मोर सोल्यूबल, क्योंकि हमारा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव साइड होगा. तो इसका डाइपोल मोमेंट अगर इस साइड से जा रहा है, ये अगर इस साइड से जा रहा है, ये साइड से आ रहा है और इस साइड से आ रहा है. ठीक है, तो मतलब एडिशन ही होगा कुछ. ठीक है, और ट्रांस का क्या होगा, प्लेटिनम, यहाँ पे NH3, इसके जस्ट अपोजिट पे NH3 होगा. ठीक है, यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे Cl, ये इस साइड खींच रहा है तो इसको इस साइड खींच रहा है, ये इस साइड खींच रहा है तो इसको इस साइड. मतलब होल डाइपोल में देखा जाए तो हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू 0 होता है. यही यहाँ पे बोला गया है. ठीक है, यहाँ पे यही बोला गया है. ओके, एक मिनट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिस PTNS3 ट्वाइस Cl2 इज पोलर है क्योंकि डाइपोल मोमेंट यहाँ पे है प्रेजेंट, अभी आपने देखा. एंड इज मोर सोल्यूबल, अगर पोलर है तो वाटर में सोल्यूबल तो होगा ही. एंड ट्रांस, ये हमारा जो होगा ट्रांस वाला PTNS3 ट्वाइस Cl2 मॉलिक्यूल विच हैव जीरो डाइपोल मोमेंट. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि पूरा कैंसिल हो जाता है आपस में ही. ऑल्सो सिस PTNS3 ट्वाइस Cl2, और क्या बोलते हैं इसको, सिस्प्लेटिन बोलते हैं, जो कि कैंसर में यूज होता है, एंटी कैंसर, इज एन इफेक्टिव एंटी कैंसर ड्रग वेयर एज द ट्रांस आइसोमर इज फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव. ठीक है, geometrical isomers is most common in complexes having coordination number 4 and or number of 4 and 6. The complexes which exhibit coordination number 2 and 3 do not exhibit geometrical isomerism. ठीक है, मेनली 4 and 6 के साथ ही ये coordination isomerism बनाता है. ठीक है, geometrical isomerism in complex which exhibit optical coordination number 4, coordination number 4 का पढ़ते हैं यहाँ पे. तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. Tetrahedral complex do not exhibit geometrical isomers whether all the ligands are same or different because all the ligands in the geometry are adjacent position relative to each other. ठीक है, सभी एडजेसेंट ही रहते हैं. और इसका एंगल क्या होता है, टेट्राहेड्रल का एंगल क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स फ्रॉम ईच ऑफ द अदर लिगेंड. ठीक है, नाउ सेकंड है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में MA4
n plus minus Ma3b n plus Maa2 n plus Maaab n plus ऐसा Maa2 n plus two types of square planar complex do not exhibit geometrical isomer because क्यों नहीं होते? Because all the possible spatial arrangement of the ligands round the metal cation is same. ठीक है, सब सेम रहते हैं. Ma2 अभी सेकंड क्या है? Ma2b2 वाला कॉम्प्लेक्स देखते हैं, A2b2 वाला. तो एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर PtNH3 ट्वाइस Cl2, PtPy2 मतलब pyridine ट्वाइस है Cl2 एटसेट्रा विच एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर. ये क्या करते हैं? ज्योमेट्रिकल, क्योंकि यहाँ पे सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स हमारा फॉर्म होता है. सिस PtNH3 ट्वाइस Cl2 अभी देखा, फॉर एग्जांपल आर शोन इन फिगर. अभी मैंने बनाया था, जैसे वहाँ पे NH3 मैंने अलग यहाँ बात है, उसके लिए मतलब गलती हो गया यहाँ पे, बट आप कैसे बना सकते हो? PT सब सेम ही रहता है, तो आप इस साइड जोड़ो, इस साइड जोड़ो, सब एक ही है. ठीक है, सिस आइसोमर्स ये हमारा हो गया और ये हमारा ट्रांस आइसोमर्स हो गया, तो वहाँ पे कोई गलती नहीं था, सब कुछ सही था. ठीक है. थर्ड है Ma2BC and plus type complexes. Example of this type of complexes are, इससे इसका मतलब ये होता है कि एडजेसेंट साइड में होना चाहिए. यहाँ पे होता है Ma2BC and plus type complexes. Example of this type of complexes are PtNH3 twice ByCl plus PtPy2 NH3Cl plus PtNH3 twice NO2Cl etc. which exhibit geometrical isomerism. Cis and trans isomer of PtPy2 NH3Cl plus फॉर एग्जाम्पल आर शोन इन फिगर 2.16. ठीक है, ये आप देख लो. जैसे MABCD एन प्लस टाइप कॉम्प्लेक्स में मतलब चारों ग्रुप अलग है, मतलब एक NH3 एक Br है Cl एक Q है. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस टाइप एग्जिस्ट इन 3 आइसोमेरिक फॉर्म. तो आप चेक कर लो ना, NH3 के बाजू में Cl है, NH3 के बाजू में pyridine है, NH3 के बाजू में ब्रोमीन है, ऐसा बना सकते हो, सिंपल है. The 3 isomers of PT, Py, NH3, Cl, Br, for example, can be obtained by fixing one ligand, say NH3, at one corner and then placing the other 3 ligands one by one trans to NH3. ठीक है. Some other example of such type of square planar complexes which can exist in 3 isomeric form of this one. आप इसको देख लो. अब फिफ्थ वन है कि MAB2 complex and plus. Here M is a central metal cation and AB is unsymmetrical. AB मतलब अनसिमेट्रिकल, मतलब दोनों अलग अलग डोनर ग्रुप लगेंगे उसमें, एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग डोनर. इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड इन विच A and B आर टू डिफरेंट डोनर एटम. एग्जांपल्स ऑफ सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर PT ग्लाइसिन ट्वाइस, Cu ग्लाइसिन ट्वाइस एटसेट्रा. The cis and trans isomer of PT glycine twice are shown in figure 2.18. ठीक है, हमारा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, N के साथ और O के साथ जोड़ रहा है, तो ये हमारा cis आइसोमर. cis मतलब सेम, ठीक है, और ये हमारा ट्रांस आइसोमर्स है. CO उल्टा अपोजिट है, CH2 अपोजिट है. ठीक है, यहाँ पे O और O अपोजिट, N और N अपोजिट. यहाँ पे क्या हो रहा है? N और N एडजेसेंट पोजीशन पे. ठीक है. नाउ सिक्स वन इज ब्रिज्ड binuclear square planar complex of Ma2B4 M2A2B4 type. The bridged binuclear square planar complex of M2A2B4 type can exist in 3 isomeric forms, cis, trans and unsymmetric. The 3 isomeric form of PT E3 thrice Cl2 twice, for example, are as shown in figure 2.19. But only cis and trans isomers of most of the complex of this type have been found. ठीक है, आप सिस बना लो इसको. सिस मतलब क्या? PT है, Cl. यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हमारा जो ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है ट्रांस है, और जो हमारा सिस मतलब क्या? ये Cl और ये Cl हमारा एडजेसेंट है, ये और ये हमारा एडजेसेंट है. ठीक है, सेम लिगेंड जो होना चाहिए, जैसे ये P83 है और ये अपोजिट, मतलब इस पे एकदम लाइन पीछे 180 डिग्री पे आना चाहिए. ठीक है, वही से ट्रांस होता है. अनसिमेट्रिक मतलब कोई सिमेट्रिकल नहीं है. ठीक है, कोई इसमें सिमेट्रिकल नहीं है. स्क्वायर यहाँ पे क्या हो रहा है? A square plane complex with symmetric bidentate ligand carrying one or more substituent can form geometrical isomer. For example, PTPN2 plus exists in cis and trans isomeric form, figure 2.20, in which the methyl groups are cis and trans respectively with each other with respect to median plane of the ring atom. ठीक है, ये हो गया हमारा. ये cis ट्रांस देख लेना आप. ये cis हमारा, क्योंकि दोनों देखो ना, NH2 सेम है, ये हमारा सेम है, यहाँ पे हमारा एडजेसेंट है. ठीक है, ट्रांस ये हमारा ट्रांस में अपोजिट होता है. अनदर एग्जांपल ऑफ दिस बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस, आप मतलब एक सिस ट्रांस क्या होता है आप पकड़ लोगे तो उसको सब समझ जाओगे कैसा होता है. यहाँ पे देखो सी, ये ग्रुप और ये ग्रुप हमारा एडजेसेंट है, मतलब ये दोनों सब सेम है. ये यहाँ पे क्या है? ट्रांस है. ठीक है. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस.
In an octahedral complex a metal cation will present in the center of octahedral. क्या होता है octahedral complex? In an octahedral complex a metal cation will present in the center of octahedral and the six ligand occupy the six corner numbered from 1 to 6 shown in figure 2.22. ठीक है, ये हमारा हो गया main 3 है. In cis isomers the two similar ligands are sometimes two different ligands of interest occupy the center of octahedral adjacent to one another. In cis isomer क्या होता है, सेम ligand. अभी यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन cis isomer the same ligand occupy either of the position 1 2. अगर 1 2 होगा तो भी एडजेसेंट, 1 3 एडजेसेंट, क्योंकि हमारा जो एंगल है 90 डिग्री है. ठीक है, 1 1 4 1 5 1 6. देखो 1 5 हो गया, 1 5 मतलब और ये और ये. ठीक है, ये भी 90 और 1 4 भी होना चाहिए, 1 4 भी 1 4 भी है. ठीक है, अब इसके बाद 2 3 कहाँ पे 2 और 3, ये भी 90 डिग्री. ठीक है, 2 5 और फिर 5 4 5 4 3 मतलब 90 डिग्री पे होना चाहिए. ठीक है, अब 6 के साथ देखोगे तो 6 2 कौन सा है, 6 2 6 3 6 4 6 5, क्योंकि आप समझ गया ना, ये सब हमारे 6 है. और ट्रांस आइसोमर क्या होगा, इन ट्रांस आइसोमर दिस लिगेंड्स आर लाइन अपोजिट टू वन अनदर on a straight line which passes through the center of the octahedron. In trans isomer, the two ligands under consideration will occupy either of the position. 1 6 एकदम 180 डिग्री पे है, 2 4 180 डिग्री, 5 3 3 5 180 डिग्री पे. ये हमारा ट्रांस हो गया. Since all the corners of regular octahedrons are equivalent, ठीक है, there are no geometrical isomer. यहाँ पे geometrical isomer नहीं होगा of the complex of type Ma6n plus Ma5n plus MMA thrice. ये हो गया where A is a symmetric bidentate ligand. The following type of octahedral complex exhibit geometrical isomerism. Ma4B2n plus type complexes. The complexes of this type exist in cis and trans isomeric form. Example of this type of complexes are CuNH3,4Cl2 plus. ठीक है, ये हमारा A4B2 इसका कॉम्प्लेक्स का है. The complexes of this type exist in cis and trans isomeric form. Example of this type of complexes are CuNH3,4 Cl2 plus CuNH3,4 NO2 2 plus. ठीक है, cis and trans isomers of CuNH3,4 Cl2 plus are shown in figure. ये हमारा क्या होगा, अब देखो cis कैसा होगा हमारा, ये NH3 हमारा एकदम सेम है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो गया, cis हो गया कि नहीं, आप कैसे भी चेक कर लो. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा ट्रांस कैसा होगा, ये Cl और ये Cl हमारा एकदम 180 डिग्री पे है कि नहीं, इसके लिए इसको ट्रांस बोलेंगे. ठीक है, इन cis isomer the 2 Cl minus ligand occupy the adjacent position 1 2 and in trans isomer आपको पता ही चल गया 2 Cl minus occupy position opposite to each other. अगर ये ऊपर है तो जस्ट इसके नीचे. ठीक है, 180 डिग्री पे 1 6. the cis isomer has a blue violet color. हमारा क्या होगा, ये ब्लू वायलेट है. ठीक है, और हमारा ये क्या है, ट्रांस वाला ग्रीन कलर का है. Ma4B6. अब आपको निकालने होगा cis ट्रांस, आपने समझ लिया तो कैसे भी आप निकाल सकते हो. ठीक है, the complex of this type also exists in cis and trans isomer. Example of this type of complexes are CuNH3,4 H2O Cl2 plus CuNH3,4 PyCl2 plus etc. The cis and trans isomer of CuNH3,4 H2O Cl2 plus are shown in figure 2.24. ठीक है, ये हमारा हो गया. अब जैसे यहाँ पे सिस क्यों बोला गया, जैसे NH3 सेम है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ट्रांस कैसा होगा, देखिए ये NH3 और ये NH3 देख रहे हो आप अपोजिट, ये NH3 मतलब दो सेम ग्रुप अगर एडजेसेंट पोजीशन पे है तो हमारा ट्रांस होगा. इन cis isomer H2O and Cl minus ligand are at adjacent position where in trans isomer these ligands are in opposite position. एक ही लाइन को बार बार. अब यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब फेशियल और मेरिडोनियल में बहुत कंफ्यूजन होता है, आप देख लो इसको. इन फेशियल आइसोमर 3 आइडेंटिकल डोनर एटम lie on the corner of the trigonal faces. क्या होता है फेशियल में, क्या होगा, 3 आइडेंटिकल donor atom lie on the corner of the trigonal face. And in meridonial isomer 3 identical donor atom lie on the corner of plane bisecting the complex. अब यहाँ पे समझेगा अपने को. These are 4 मतलब एक हो गया. मेरिडोनियल में क्या होता है, आइडेंटिकल डोनर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन द कॉर्नर ऑफ अ प्लेन बाइसेक्टिंग द कॉम्प्लेक्स. These are there are 4 type of complexes which exist in facial and meridonial complex form. ठीक है, आइसोमेरिक फॉर्म. पहला क्या है, Ma3B3 n plus type complexes. Thus some example of this type of complexes are CuNH3 thrice Cl3, CuNH3 thrice NO2 thrice. ये ऐसे हमारा क्या होता है CrNH3 thrice Cl3.
ठीक है, M3B3 कॉम्प्लेक्स में ही हमारा फेशियल एंड मेरिडोनियल प्रेजेंट होता है। तो फेशियल एंड मेरिडोनियल, फेशियल मतलब सिस, मेरिडोनियल मतलब ट्रांस, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, अब CO थ्राइस ये फेशियल मतलब सिस ऐसा। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या होगा, फेशियल बोला था कि यहाँ पे फेशियल बोला था कि प्रेजेंट थ्री आइडेंटिकल, यहाँ पे क्या बोला है, लाई ऑन द सरफेस ऑफ ट्राइगोनल फेसेस। मेरी ये हमारा जो होता है, अच्छा फेशियल बोला ना, इन फेशियल थ्री आइडेंटिकल डोनर एटम लाई ऑन द कॉर्नर ऑफ द ट्राइगोनल फेसेस, हमारे कॉर्नर पे डिपेंड, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, ये सीएल ये सीएल ये सीएल तीनों कॉर्नर पे है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये हमारा क्या होगा, और हमारा क्या बोला था यहाँ पे, मेरिडोनियल, मेरिडोनियल क्या बोला था, कॉर्नर ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब सिस ट्रांस से समझ लो, ये हमारा सिस है कि नहीं, ये हमारा सिस है कि नहीं, देखो ये सीएल ये सीएल, ठीक है हमारा सिस है, और ये देखो ये सीएल अपोजिट ये सीएल अपोजिट। इसमें आपको एक और तरीका था देखने का, यहाँ पे क्या तरीका है मुझे याद आया तो मैं आपको बता दूंगा कि 180 डिग्री पे ऐसा कुछ होता है कि नहीं रखना चाहिए किसी में, तो यहाँ पे सीएल, यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री सीएल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है, द इन फेस आइसोमर द 3ClCO बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री वाइल इन द मर आइसोमर। ClCO क्या होगा, ClCO ये क्या होगा फेशियल में, फेशियल में क्या होगा 90 डिग्री पे होंगे COCl, ठीक है, ठीक है। और मेरिडोनियल में क्या होंगे ClCO एकदम 180 डिग्री, बोथ बॉन्ड एंगल आर 90 डिग्री एंड वन इज 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री पे भी होगा और 180 डिग्री पे होगा, बट यहाँ पे ClCO हमारा 180 डिग्री नहीं होगा फेशियल में, हाँ। Also we can say that in meridomer isomer that 3Cl minus ligand lie in one plane and 3NH3 ligands lie in perpendicular plane, ठीक है। ये हमारा एक प्लेन में, ये हमारा एक प्लेन में, परपेंडिकुलर प्लेन। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड मेरिडोनियल। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे एक प्लेन में, जैसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऑल्सो वी कैन से मर आइसोमर मतलब ये वाला, हाँ 3Cl ligand मतलब ये ठीक है, lie in one plane and 3NH3 ligands lie in perpendicular plane. This complex is meridonial because each state of ligand can be regarded as lying on a meridian of a sphere, the largest circle that can be drawn on the surface of sphere, ठीक है। अब यहाँ पे आई होप समझा होगा आपको क्या बोलते हैं, मतलब मेरिडोनियल आपको ये वाला फेशियल सिस जैसा रहता है, मेरिडोनियल ट्रांस जैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे NH3CO 90 डिग्री पे नहीं रख, ठीक है, मैं आपको अगर रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा जैसे मुझे याद आया तो। बी है MAB3N+ टाइप कॉम्प्लेक्सेस। In this type of complexes AB is an unsymmetric bidental ligand। AB हमारा क्या unsymmetric bidental ligand है। Well known example of this type of complexes are CO glycine thrice, Cia glycine thrice, glycine मतलब NH2CH2 CO-। The facial meridional isomers of CO glycine thrice are shown in figure ये देखो, ये हमारा फेशियल मतलब सिस, मेरिडोनियल मतलब ट्रांस, ठीक है। ये हमारा फेशियल है, हमारा कैसा है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है ऐसा। और मतलब मेरिडोनियल मतलब कि एक यहाँ पे एक यहाँ पे ट्रांस जैसा, ठीक है। इन फेशियल थ्री एंड डोनर एटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ ए ट्राइगोनल फेसेस, ठीक है। इन फेशियल आइसोमर्स, ठीक है, अभी हम लोग ने फेशियल और मेरिडोनियल के बारे में पढ़ा था। तो फेशियल में क्या होता है, हम आपको यहाँ बता देता हूँ लिख के, क्या होता है फेशियल में सेम लिगेंड, यहाँ पे सेम लिगेंड जो रहेंगे, जैसे MA3B3 में इस फेशियल मेरिडोनियल लगता है, मतलब सेम मतलब A3 वाला या B3 वाला कोई सा भी, अगर A3 लिगेंड तीनों, अगर से तीनों 90 डिग्री पर प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे फेशियल। अगर दो लिगेंड मतलब इसमें से कोई ए अगर हमारा 180 डिग्री प्रेजेंट है तो 180 उसको बोलेंगे मेरिडोनियल। समझते हैं यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे समझते हैं इसको कि क्या, जैसे यहाँ पे फेशियल है, ठीक है, फेशियल समझते हैं। फेशियल मतलब क्या, यहाँ पे वेट, फेशियल मतलब देखो मैंने क्या बोला कि सेम लिगेंड 90 डिग्री प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये और और ये तीनों क्या है 90 डिग्री प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे फेशियल। और मेरिडोनियल मीन्स ये लिगेंड और ये लिगेंड हमारा क्या होना चाहिए 180 डिग्री पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे मेरिडोनियल, ठीक है। तो अभी आपको समझा होगा, तो इन फेशियल आइसोमर्स द एंड डोनर एटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर, मतलब फेशियल में क्या होता है 90 डिग्री प्रेजेंट होते हैं, मेरिडोनियल में 180 डिग्री प्रेजेंट होते हैं, बस वही बोला गया, तो इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं होगा अभी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसको।
डी है तो कॉम्प्लेक्स। अभी देखो इसमें फेशियल कैसे बोला गया, ये हमारा जैसे ये वाला हो गया, वेट इसको वापस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा फेशियल बोला ना, तो तीन, ये देखो ये पूरा एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ये पूरा बाइडेंटेड, और ये हमारा क्या है, ये और ये, मतलब 90 डिग्री पे तीनों प्रेजेंट है। और हमारा जो मेरिडियन होगा ये और ये डायरेक्ट 180 डिग्री प्रेजेंट होगा, ठीक है। ठीक है, ये समझा। exist as a meridional isomers. In facial isomers, the three end donor atom of die in ligand lie on the corner of trigonal. Three possible NCO. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, मतलब तीन है, NH3 ट्वाइस PT, वहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री। और मेरिडियन में आपको जैसे ही सिस और ये आया ना, तो मेरिडियन में आप तुरंत देखना कि 180 डिग्री प्रेजेंट है कि नहीं। अगर यहाँ पे या यहाँ पे कोई सा भी 180 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हो गया आपका। अब MABCDEF, आई होप सो आपको मेरिडोनियल फेशियल के बारे में समझा होगा। मेरिडोनियल फेशियल क्या होता है, ठीक है, आपको आपको बताया था अभी, ठीक है। देयर इज ओनली वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या बोल रहा है, देयर इज ओनली वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ दिस टाइप, कौन सा, ABC, मतलब चारों, एक दो तीन चार छह ग्रुप डिफरेंट है। दिस कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन 15 पॉसिबल आइसोमेरिक फॉर्म बट ओनली 3 आइसोमर हैव बीन आइसोलेट, कौन सा है, PT PY NH3 NO2 सब डिफरेंट है, Na2Cl Bri, ठीक है। उसके बाद 6 है Ma ट्वाइस A2, मतलब सिमेट्रिकल है, ट्वाइस है बाइट, और ये A2 है, ठीक है। in here A is a symmetric bidentate ligand and A is a monodentate ligand। A जो मेरा क्या है, सिमेट्रिक bidentate है, और ये मेरा जो स्मॉल a है वो मेरा monodentate ligand है। some example of this type of complexes are COEN twice Cl2 plus COEN twice NO2 plus and ठीक है, COEN twice NO2 plus NO2 2 plus COEN twice NO3 2 plus RHCO C2O4 twice Cl2 3 minus, ये क्या है, दिस द पॉसिबल ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ COEN twice Cl2 plus आर शोन इन फिगर। अब ये हो गया हमारा, ठीक है, सिस ट्रांस आपको पता ही है। अब तो Ma2AB, अगर मेरा सिस सेम एडजेसेंट हो गया। सम एग्जांपल ऑफ दिस टाइप कॉम्प्लेक्स है COEN twice NH3 Cl2 plus COEN twice PY Cl2 plus CrOX twice NO2 Cl3 minus etc. The geometrical isomers of COEN twice NH3 Cl2 plus are shown in figure, ये होगा, ठीक है। तो इन cis isomers the ligand NH3 and Cl minus are at adjacent position, ठीक है। अब पता है कि यहाँ पे ये cis है तो एडजेसेंट पोजीशन में होंगे, ट्रांस हो गया तो जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे, वेयर ट्रांस आइसोमर द लिगेंड NH3 and Cl आर अपोजिट टू अनदर, ठीक है। MAA ट्वाइस MAA A2B2, ठीक है, प्लस यहाँ क्या होता है, सम एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर COEN NH3 ट्वाइस Cl2 प्लस और COEN PY pyridine ट्वाइस Cl2 प्लस। यहाँ पे क्या होगा, the possible geometrical isomers of COEN NH3 twice Cl2 are shown in figure 2.2, ठीक है। मेन आपको क्या जो मेन चीज था वो समझ गए, अभी आपको सिर्फ एक देखते जाओ क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा सिस ट्रांस जो भी है वो जो बनाना, इन आइसोमर फर्स्ट क्या हो रहा है, बोथ द NH3 ligand एंड द बोथ द Cl ligand, क्या है हमारा, NH3 Cl ligands आर एन एडजेसेंट पोजीशन, NH3 और Cl हमारा एडजेसेंट है कि नहीं यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे, ठीक है। और आइसोमर 2 में क्या है, NH3 द NH3 ligand आर अपोजिट द Cl ligand, ठीक है। अगर हमारा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, the NH3 ligands are opposite and the Cl ligands are on the adjacent position। NH3 हमारा अपोजिट है, ये NH3 और ये NH3 हमारा अपोजिट है, और ये Cl और ये Cl हमारा सेम है, ठीक है, आर ऑन द adjacent position। वेयर द आइसोमर 3 में क्या है, द Cl माइनस लिगेंड आर अपोजिट, अब यहाँ पे Cl माइनस लिगेंड हमारा अपोजिट एंड द 3 NH3 ligands आर एडजेसेंट पोजीशन, ठीक है। ऐसे आपको आइसोमर्स बनाना पड़ता है, ठीक है। MAB twice A2 and plus, यहाँ क्या होता है, एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज CO glycine twice Cl2 minus ion, द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आर शोन इन फिगर 2.33, ठीक है। ऐसे ही आपको कर देना है यहाँ पे MAB2AB, एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप कॉम्प्लेक्स, ये हो गया, द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज शोन, ऐसा। अब आपको सिर्फ वही करना है, सिस ट्रांस देख के करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, octahedral complex containing optically active bidentate ligand like PN,
An important example of this type of complex is COEN PN NO2 twice plus ion, where EN क्या हमारा ये इथिलीन 1 2 डाइमाइन है और PN क्या हमारा प्रोपिलीन डाइमाइन है। ठीक है, द पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ COEN PN NO2 प्लस 2 ion, इसका कैसे देख लेते हैं। ऐसा होता है, इतना आपको डीप में जाना नहीं, बट आप देख लो एक बार। ठीक है, सिस आइसोमर एडजेसेंट पोजीशन, ये भी एडजेसेंट, ये हमारा अपोजिट एडजेसेंट मतलब जस्ट अपोजिट है 180 डिग्री, तो ट्रांस आइसोमर। देयर आर टू सिस आइसोमर्स एंड ओनली वन ट्रांस आइसोमर, दैट इज देयर आर ओनली थ्री ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ फॉर COEN PN NO2 2 plus ions. Since PN is an unsymmetric optically active bidentate ligand, its donate and atom are differentiated by marking 1 and 2 asterisks. ठीक है, and polynuclear complexes, the geometrical isomers of dinuclear based octahedral complex of Fe2, जैसे क्या Fe2OH4 H2O6 2 plus are shown in figure। ठीक है, ऐसे इसका होता है। अब यहाँ पे करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस। मैंने आपको बता ही दिया है कि सिस में हमारा डाइपोल मोमेंट रहता है, पोलर होता है, और ट्रांस हमारा कैंसिल हो जाता है, तो नॉन पोलर मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। अब देख लेते हैं इसको कैसे सिस एंड ट्रांस को डिस्टिंग्विश करते हैं। द सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट है डाइपोल मोमेंट मेजरमेंट। द ट्रांस आइसोमर्स क्या होता है, जीरो होता है, हैज डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो बिकॉज द डाइपोल मोमेंट ऑफ 1 ml bond is cancelled by the dipole moment of other ml bond lying on the opposite side. In cis isomer, the dipole moment of 2 ml bond, ठीक है, कंट्रीब्यूट इन द सेम डायरेक्शन रिजल्टिंग इन अ सम वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ऐसे सेकंड है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन ऑर्डर फॉर अ मॉलिक्यूल टू एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन टू कॉज वाइब्रेशन, देयर मस्ट बी अ चेंज इन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किस में चेंज होगा, सिस वाले में, ट्रांस में तो डी जीरो है। ठीक है, द इन डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एज इट वाइब्रेट्स। In case of trans complex such as PTNS3 twice Cl2 and CONS3 Cl2 plus, the Cl metal Cl symmetric stretching causes no change in the dipole moment of the molecule. Therefore, these two compounds are IR inactive and no band corresponding to symmetric stretching vibration is observed in the infrared spectrum. In the case of cis isomers of this complexes, both the symmetric and asymmetric stretching vibration of Cl metal Cl bonds cause appreciable change in dipole moment। क्यों होता है, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है, सिस वाले में, ट्रांस वाले में डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, ऐसे thus this mode of vibration for cis complex are IR active and there are a number of bands in the infrared spectrum। ठीक है, ये आप देख लो सिस ट्रांस का, जो ये हमारा ट्रांस है कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब केमिकल मेथड, अभी थर्ड है केमिकल मेथड से ग्रीनबर्ग्स मेथड। क्या होता है, व्हेन अ चिलेटिंग लिगेंड सच एज NH2CH2COH, ठीक है, या COH या NH2CH2CH2NH2 एटसेट्रा रिएक्ट विथ cis and trans isomer separately, the cis isomers forms a chelated complex। cis isomer क्या होता है, चिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और चिलेट एंड द ट्रांस आइसोमर्स form a non-chilated complex। The reaction of, for example, cis and trans PTNH2 twice Cl2 with C2O4 2- and NH2CH2CO- are shown in figure 2.38। okay? ठीक है, तो यहाँ से पढ़ते हैं। ये हमारा हो गया, COH डाला, तो देखो सिस के यहाँ पे क्या डिफ्रेंशिएट के लिए अगर इम्पोर्टेंट है कि ग्रीनबर्ग्स मेथड क्या होता है, तो क्या होता है, व्हेन अ सिस एंड ट्रांस आइसोमर सेपरेटली, मतलब उस पर क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, द सिस आइसोमर फॉर्म अ चिलेटेड कॉम्प्लेक्स, अ चिलेट एंड ट्रांस आइसोमर्स फॉर्म नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। जब सिस वाला रहेगा तो चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जो ट्रांस वाला रहेगा वो चिलेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा, क्योंकि चिलेटन के लिए 90 डिग्री होना मस्ट है, ट्रांस में 180 डिग्री कैसे चिलेट बनाएगा। ये देखो हमारा सिस है तो ये हमारा चिलेट कॉम्प्लेक्स बना लिया, अगर यहाँ पे देखो ट्रांस हो, ये ट्रांस है हमारा, तो ये चिलेट कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं पाएगा। ठीक है, quantitatively it is observed that for 1 mole of cis isomers 1 mole of NH2CH2 COH or COH is used। ठीक है, whereas for 1 mole, अभी क्या बोल रहा है कि it is observed that for 1 mole of cis isomers 1 mole of NH2CH2 COH or COH is used। अभी ट्रांस रहेगा तो 1 मोल फॉर ट्रांस आइसोमर, 2 मोल ऑफ आइदर NH2। अभी यहाँ क्या, अगर हमारा सिस है तो 1 मोल ही लगेगा ये। ठीक है, अगर ट्रांस रहा तो ये हमारा 2 मोल लगेगा। तो अभी पता है कि सिस में हमारा चिलेट होता है, ट्रांस हमारा चिलेट फॉर्म नहीं होता है। ठीक, cis isomers form chelate with chelating ligand because the two donor atom coordinate on adjacent position, resulting in less strain। But in case of trans isomer, the donor atom of chelating ligand cannot coordinate at the trans position because of large strain। This large strain causes the instability of the chelate complexes। ठीक है, ये समझा। अब यहाँ से ऑप्टिकल और मिरर इमेज आइसोमरिज्म क्या होता है।
ऑप्टिकल आइसोमर्स आर इनैंशियोमर्स आर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, दोनों का मिरर इमेज जो रहेगा नॉन सुपर, अगर हम अपने हैंड का मिरर इमेज लेके उसको दोनों को लेते हैं और सुपर इम्पोज करते हैं तो नॉन वो सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ये बोल रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स आर इनैंशियोमर्स are pair of molecules or ions which are non-superimposable mirror image of each other. The term superimposable means that if one structure is laid over the other of the same molecule, the position of all the atom will match, and the term non-superimposable means that if one structure is laid, मतलब क्या होता है सुपर मतलब पूरा एटम सेम ओवरलैप कर जाए, नॉन सुपर इम्पोजिबल था वो पूरा एटम ओवरलैप नहीं करेगा, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। The term non-superimposable means that if one structure laid over the other of the same molecule, the position of all the atom will not match. For example, if a pipette is placed in front of a mirror, the image reflected is identical to the pipette itself. The pipette and its mirror, pipette जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, and its mirror image both are superimposable। ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे अपना हैंड का लेते हैं तो हमारा पिपेट वाला सुपर इम्पोजिबल हो गया। ठीक है, अगर हम अपना हैंड का लेते हैं, इफ द लेफ्ट हैंड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, the image reflected will look like the right hand. Thus, we can say that the left hand and the right hand are mirror image of each other. However, they are not non-superimposable because when left hand is placed over right hand, keeping both palm down, they do not match. The non-superimposable property of left and right hands is called handedness. ठीक है, the optical isomers have handedness and are said to be chiral. Pronounced chiral means chiral. From the Greek word chair means hand. ठीक है, because like left and right hand, chiral means our molecule are non-superimposable. Isomers that are superimposable क्या होता है? That are like our handedness with their mirror image are said to be non-chiral. अगर जो superimposable होगा उसको non-chiral कहेंगे, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल कहेंगे उसको कायरल कहेंगे। कायरल मॉलिक्यूल्स और ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है बिकॉज दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट एज इट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ देम। अनलाइक ऑर्डिनरी लाइट which vibrates in all direction, plain polarized light vibrates only in a single plane. Plain polarized light is obtained by passing ordinary light through polarizing filter, that is Nicol prism, which is made up of quartz CaF2. When placed, polarized light is passed through the solution of a chiral compound. The plane of polarization is rotated either to the right or to the left. If the plane of polarization is rotated to right, the polarization is rotated either to the right or to the left. अभी क्या बोला? If the plane of polarization is rotated to right, the isomer is said to be dextro. अगर right side rotate हो रहा है हमारा plane polarized तो dextro rotary, अगर left side करेंगे तो leo rotary। ठीक है, if the plane polarized light, हाँ, if the plane of polarization is rotated to left, the isomer is said to be leo rotatory। ठीक है, the D and L isomers of chiral substance are called enantiomers. The D and L isomers rotate the plane of polarized light by the equal amount but in opposite direction. An equimolar mixture of D and L को क्या बोलेंगे? Racemic mixture, called a racemic mixture produces no net optical rotation. जितना राइट में गया उतना ही लेफ्ट में गया, तो दोनों का अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो जीरो आएगा, बिकॉज द रोटेशन प्रोड्यूस बाय द इंडिविजुअल आइसोमर्स इज एक्जैक्टली कैंसिल। ठीक है, द एसेंशियल कंडीशन फॉर अ सब्सटेंस टू बी कायरल क्या होता है? इज दैट द सब्सटेंस हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इफ अ सब्सटेंस हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री देन इट विल बी अकायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव। द सब्सटेंस हैविंग नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, उनको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऑलवेज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज। अभी क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर, अभी देखो हम लोग ज्योमेट्रिकल पढ़ लिया, अब हम लोग ऑप्टिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस रेयरली शो ऑप्टिकल आइसोमर्स वेयर ऑल द फोर लिगेंड्स आर डिफरेंट आर सेम बिकॉज they have all the four ligands and the metal cation in the same plane and hence have a plane of symmetry. However, there are exceptionally some complex which exhibit optical isomers। ठीक है, मैक्सिमम हमारे ऑप्टिकल आइसोमर जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। For example, isobutylidine diamine, mesodiphenyl ethylene diamine, palladium 2 or platinum 2 complexes also called as isobutylidine diamine, mesostylidine diamine, palladium। ये सब हो गया हमारा क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर और ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसा सब नहीं होता, ये हमारे जो पैलेडियम प्लेटिनम का जो भी है, मेसो डाइफेनाइल, ये सब हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, मेन ऑप्टिकली एक्टिव होने का फंडा ये है कि हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, स्क्वायर प्लेन हमारा प्लेन में आता है इसलिए वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। ठीक है, द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ PT2 और PD2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आर शोन इन फिगर 2.39। ठीक है,
जैसे ये वाला हो गया हमारा जो प्लेन स्क्वायर प्लेनर है, बट ये आउट ऑफ प्लेन में जा रहा है, तो इसके देखो हमारा मेटल के यहाँ पे पैलेडियम और प्लेटिनम, ठीक है। Ethylene diamine tetraacetate EDTA forms a square planar complex and with palladium ion in which EDTA4 minus acts as a tetradentate ligand. This complex ions exist as optical isomers as shown in figure 2.40, ठीक है ऐसे। अभी क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल complexes of Ma4n plus minus Ma2b2n plus minus and Ma3bn plus minus types do not show optical isomerism because all the possible arrangement of the ligand round the metal cation are the same. However, MABCD n plus type tetrahedral complex show optical isomerism. For example, AS3 plus CS3C2H5 SC6H5CO2 plus ions show optical isomers as shown in figure 2.4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा tetrahedral complex of B2, B3 and Zn2 with unsymmetric chelating ligand also exist as optical isomer. For example, optical isomers of base benzoyl acetate beryllium are shown in figure ये, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल, अब ऑक्टाहेड्रल चेक करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप Ma6n plus minus Ma5p and plus minus are optically inactive and do not show optical isomerism because of the presence of plane of symmetry. For example, CuNH363 plus CuNH35Cl2 plus ions both have plane of symmetry and hence are optically inactive, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या यहाँ पे बोला है कि Ma6 Ma5 वाला होता है ऑप्टिकली क्यों 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 होता है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये हमारा जो होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। Ma4b2 में क्या होता है, टाइप कॉम्प्लेक्सेस में एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप कॉम्प्लेक्स इज CuNH3 4 NH3 4Cl2 plus ion which exists in cis and trans isomeric form. Both these forms have plane of symmetry and therefore optically inactive, ठीक है। ये भी हमारा ऑप्टिकली ट्रांस ऑप्टिक cis ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। And the second one is Ma4BC and plus type complex. An important example of this type of complex is CONH34 H2OCl2 plus ion. The complex ion exists in cis and trans form. Both these forms are chiral, therefore these forms do not show optical isomers, ठीक है। ये भी हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। Ma3B3 and plus में क्या होता है, an important example of this type complex is CONH3 thrice Cl3. This complex exists in face, अभी बोला ना Ma3B3 में फेशियल और मेरिडोनल आता है। फेशियल मतलब 90 डिग्री पे तीनों प्रेजेंट होते हैं, मेरिडोनल दोनों वन तो कोई भी सेम लिगेंड 180 डिग्री प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया both these forms are chiral and optically inactive, therefore these forms do not show optical isomerism, ठीक है। Ma2B2C2 में क्या होता है, एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप कॉम्प्लेक्स इज PTNH3 twice P/2 and 2 plus. This complex ion exists in 5 geometrical isomers. Out of these, only one isomer exists as 2 optical isomers which are mirror image of each other and are non-superimposable on each other, ठीक है। This isomers, ये हमारा D isomers है, ये L isomers है, enantiomers है, ठीक है। ऐसे इसको देख लो, isomers A and B are the mirror image, that is enantiomer of each other and are optically active. Isomers C, D and E, F are chiral and optically inactive, and thus these isomers do not exist as optical isomers. M, A, B, C, D, E, F and plus type complex में क्या होता है कि PT, PY, NH3, NO2, Cl, Bri is the only complex of this type. The possible number of geometrical isomers of this complex is 15. Each of these 15 geometrical isomers is chiral, hence is optically एक्टिव। इसमें क्या चार मतलब 6 ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है। देयरफॉर देयर आर 15 पेयर्स ऑफ इनोशियमर्स। द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ वन ऑफ द 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर शोन इन फिगर 2.48, ठीक है। इसका आप चेक कर लो, ये भी हमारा इनोशियमर्स है, मेरे इमेज है। एम ए थ्राइस एन प्लस में क्या होता है, हियर ए इज सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड व्हिच मे बी आइदर अ न्यूट्रल और नेगेटिव एंड द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर COEN thrice 3 plus or CROX thrice 3 minus etc. Each of which is chiral. Such complex can exist in either of two anisomeric forms, ठीक है, or a racemic mixture of the two. It is said to be noted that octahedral complex containing 3 chelating ligands are always chiral and optically active. Therefore, this complex are always exist as a pair of enantiomer. Optical isomers of COEN thrice 3 plus and CROX thrice 3 minus ions are shown in figure, ठीक है।
ऐसे ही MAA2 में जितना आपको कॉम्प्लेक्स दिया है बस आप एक बार पढ़ लो बस, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज COE and twice Cl2 plus and this complex ion exists as a cis and trans isomers, ठीक है। cis isomers is chiral and optically active, thus it is existed। अगर chiral एक्टिव है तो DNL तो होगा ही होगा। ऑन द रन ट्रांस आइसोमर इज chiral and optical, ये cis हमारा है, ठीक है, chiral है तो जिसमें D और L आएगा, ट्रांस हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। ऐसे ही हमारा MAA2AB का है, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज COE and twice NH3Cl2 plus and this complex ion exists in cis and trans form। cis isomer is chiral and optically active, therefore it can be resolved into DNL, ठीक है। ऐसे ही ट्रांस वाला हमारा ऑप्टिकली ये है। द DN isomers are shown in figure। on the other hand, trans isomers are chiral and optically active, therefore the trans isomer cannot be resolved into DNL। ऐसे ही MAA2A2B2 का है। Some example of this type of complexes are COE and NH3 twice Cl2 plus, COC2O4 NH3 twice NO2 plus, COE and PY twice Cl2 plus, etc. These complexes are also geometrical isomers, ठीक है। The cis isomers are chiral and optically active। cis वाला maximum chiral ही है, therefore these isomers can be resolved to DL and trans optically inactive and do not show optical isomerism। The optical isomers of COE and NH3 twice Cl2 plus ions are shown in figure 2.52। ये फिगर में देख लो आप, सिस का आप मतलब क्या मिरर इमेज बन रहा है तो इस साइड बन रहा है, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोज ट्रांस में आप बनाओगे कैसे, इसका मिरर इमेज लोगे सिमेट्रिकली तो बनेगा, इसके लिए ऑप्टिकल इनएक्टिव बोलते हैं, ठीक है। सबका एक ही फंडा है। और सिस मतलब एडजेसेंट पोजीशन, ट्रांस मतलब आपका 180 डिग्री पे, ठीक है। ऐसे ही आप कर लो इसको भी। ऐसे ही MAB3N+ का क्या होता है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या होता है कॉम्प्लेक्स CO ग्लाइसिन 3 वाला। दिस कॉम्प्लेक्स हो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड एग्जिस्ट इन फेशियल। MA3B3 वाला टाइप का है, ठीक है, फेशियल मेरिडोनियन आइसोमर। बोथ दीज आइसोमर्स आर chiral and optically active, therefore both these isomers can be resolved into D and L configuration, ठीक है। आप देख लो इसको, ग्लाइसिन को फेशियल वाला है। फेशियल मतलब मैंने क्या बोला था कि तीनों 90 डिग्री पे होने चाहिए, मेरिडोनियल में 180 डिग्री पे होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही MAA2BB टाइप कॉम्प्लेक्स में इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज COE and twice OX plus। This complex is neither cis or not trans, but it has one optical isomer as shown in figure, ठीक है। MAA twice AB and plus टाइप कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बट दिस आर chiral and optically active, therefore this complex can exist in D and L isomeric form as shown in figure 2.5, ठीक है। ऐसे D आइसोमर्स है हमारा, L आइसोमर्स। MAAAB2 बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस, आपको बस एक बार फंडा पता है ना, फंडामेंटल आपको क्या करना है तो आप पूरा निकाल लोगे। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर chiral and optically active, therefore all the geometrical isomers can exist in D and L form, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज आपने ये लिया, ट्रांस का ये लिया, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग ऑप्टिकली एक्टिव लिगेंड, तो यहाँ पे क्या है, an important example of this type of complex is CO En twice EnPn NO2 plus and this complex ion exists as two cis and one trans isomer. Each of these cis isomer is chiral optically active, therefore the cis isomer exists in D and L isomeric form। On the other hand, the trans isomer has plane of symmetry and therefore should be achiral and optically inactive, but this isomer has optically active ligand Pn, thus it would be optically active, ठीक है। ये हमारा cis isomers का हो गया, मिरर इमेज का ऐसे आप देख लो इसको। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग पॉलीडेंटेड लिगेंड का, पॉलीडेंटेड का वही है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, CaEDTA 2 MgEDTA COEDTA एटसेट्रा। दिस कॉम्प्लेक्सेस आर नाइदर सिस नॉट ट्रांस बट दिस आर chiral और एंड ऑप्टिकली एक्टिव, देयरफॉर दे एग्जिस्ट एज D and L आइसोमर। द D and आइसोमर कैसा होगा देख लो आप उसको। ब्रिज बायोन्यूक्लियर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। ऑप्टिकली आइसोमर इज नॉट लिमिटेड to mononuclear complexes, polynuclear complexes containing bridge ligand can also exist at D and L isomer. For example, the binuclear CO3 plus complex ion shown in figure 2.59 exists as cis and trans isomer. The cis isomer is chiral and optically active and thus exists as D and L isomers as shown in figure 2.60. The trans isomer is achiral and inactive and thus this isomer is an internally optically composite, that is it is a meso compound, ठीक है। ये हमारा इस तरह से चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। हमारा चैप्टर फिनिश होता है, कॉम्प्लेक्स का था, आइसोमेरिज्म का था, थोड़ा सा लेंदी था बट एक बार आप अगर बुक्स को वीडियो को पूरा अच्छे से देख लोगे ना, कम से कम आपको ये तो आइडिया मिलेगा क्या है सिलेबस में, कैसे पढ़ना है और क्या क्या
एक नज़र आप देख के जाओगे ना, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप अलग से रहेगा। ठीक है, कोई भी लेक्चर्स या कोई भी वीडियोस रहता है तो उसमें क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं, लेकिन हमने अभी अजय कुमार की बुक से पूरा एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ा है, तो हमारा कुछ भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है। बस हमें यही करना है कि इस वीडियो लेंदी होगा, ये वीडियो लेंदी है, बट आपको पूरा अच्छे से इसको एक एक लाइन बाय लाइन देखना है। ठीक है, लेंदी होगा तो उसको पार्ट वाइज देखना, 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर से देखना। ठीक है, ऐसे करना। तो आई होप सो आपको मेरा ये एफर्ट्स अच्छा लगा होगा, मैंने जितना कर सकता था उतना किया। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, जैसा भी आपको अच्छा लगे तो ही करना। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो मैं ऐसे ही वीडियो डालते रहूँगा। अभी सेकंड चैप्टर, टोटल 7 चैप्टर है। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि एक चैप्टर को एक वीडियो में डालूँ, क्योंकि ऐसा हो गया होगा मैं पार्ट वाइज करूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएंगे। मैं आपको सोच रहा हूँ कि एक चैप्टर आप देख पढ़ना चाहो तो एक पूरा वीडियो ही देख लो, भले से लेने उसको पार्ट वाइज देख लो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। फर्स्ट वीडियो में आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।